बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई और बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और नेक्स्ट वीक जो है 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्स फैक्ट्री पे हम देख लेते हैं आने वाले वीक का फंडामेंटल डेटा। मंडे वाले दिन देखें तो ख़ास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन यूरो के रिलेटेड, जीबीपी के रिलेटेड लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 12 बजे, 12:30 पे। 7 बजे फिर जो है ना यूएसडी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। वेडनेसडे वाले दिन जो है हम जस्ट उन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है 5:30 पे। एडीपी जीडीपी का डाटा है, एडवांस जीडीपी का डाटा है। फिर एडवांस जीडीपी का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 7 बजे यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 7:30 पे। फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है रात के 11 बजे। एफओएमसी की मीटिंग भी है, फेडरल फंड्स रेट स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और पूरे वीक में जो सबसे अहम दिन है वो है 30 जुलाई वेडनेसडे वाले दिन। मार्केट में तमाम पेयर्स पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि यूएसडी का इम्पैक्ट ऑल करेंसीज पे पड़ता है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो इस दिन हमें मोहतात होकर ट्रेडिंग करनी है। और ये आपको अपडेट देता चलूँ कि यूएसए के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फेड चेयरमैन हैं जेरोम पॉल, उनको पिछले वीक में यही थ्रेट किया था कि मैं इसको फायर करने लगा हूँ, फायर कर। उनके दरमियान एक जो है ना एक वार चल रही है, सर्द वार चल रही है। वो कहते हैं कि फ़ंड रेट कट करो। जेरोम पॉल का कहना है कि हमारी इकॉनमी बेहतर है, हमें फ़ंड रेट कट करने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ंड रेट कट किए गए DXY डाउन आएगा और इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर हैं वो अप जाएंगे। अगर फंड रेट कट नहीं करते तो मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है और ये वेडनेसडे वाले दिन इसका डिसीजन हो जाएगा। थर्सडे वाले दिन हम देखें तो JPY के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ये टेंटेटिव हैं सारी। 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, चौथी भी है। और यूरो के रिलेटेड भी न्यूज़ हैं। यूएसडी के रिलेटेड 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं फ्राइडे वाले दिन। यूएसडी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 7 बजे। फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ये जो है रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस ला के नीचे आई और अब जाने की कोशिश कर रही है और है अभी ये मिडल में। और यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ सकती है और ये लेवल है 96.420। इस लेवल तक भी मार्केट डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है और सस्टेन करती है ऊपर 98 तो फिर मार्केट अपने बाई ट्रेंड में आ जाएगी। अगर इससे नीचे रहती है तो ये अपने सेल ट्रेंड में है। अब हम यूरो यूएसडी का सबसे पहले टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। यूरो यूएसडी अपने बाई ट्रेंड में है और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, पहले सेलिंग प्रेशर में रही है ये और मार्केट का ये एक डिमांड एरिया था और मार्केट इससे लग के ऊपर जा रही है। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग करती है 1.18350 तो फिर मार्केट 1.19500, 1.2000 यहाँ तक के जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकती फिर इसके डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। और पहली सपोर्ट है 1.17020, यहाँ से फिर दूसरी सपोर्ट है इसकी ये 1.15915, यहाँ से मार्केट
अप जा सकती है, और नीचे फिर इसके ये लेवल पड़ा है, लेकिन यहाँ तक इस लेवल तक मार्केट नहीं आई। 1.15 पिछले वीक में इस लेवल तक नहीं आ सकी। 1.15 450 का एरिया है, यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक में आपने इसको टॉप से सेल करना है। नीचे आती है मार्केट ने डिप लगाना है, तो यहाँ इन एरियाज से जो आपको बताएं, इन एरिया से आप बाई में बैठेंगे। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट की एक वीकली सपोर्ट है 1.33 740 45 का एरिया है। मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं कर पाई, और ये 3 वीक, चौथा वीक भी तकरीबन ऑल मंथ ये मार्केट सेलिंग प्रेशर में रही है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, सेलिंग प्रेशर रहने के बाद ये पिछले वीक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लेकिन ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस, ये मिडल लाइन समझ लें। इसके मार्केट ऊपर जाती है, सस्टेन करती है 1.35 880, तो फिर ये इसने अपने इस हाई की जानिब चले जाना है। अगर इसके नीचे रहती है तो मार्केट सेलिंग प्रेशर में है, और बाई करना है तो इन लेवल से करना है आपने 1.33 700 से, और सेल करना है तो पहली सेलिंग है ये यहाँ से अभी आप कर सकते हैं 1.35 900 का एरिया है। यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देख के स्मॉल टाइम फ्रेम में, H1 में, M15 में वो सेलिंग रीज़न देख के इस एरिया से आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, इसको रिटेस्ट करती है, तो इसके रिटेस्ट पे आप फर्दर बाई में बैठ सकते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल है सेलिंग प्रेशर में आप, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने इसको अपने आप को रिकवर किया है, और ये अपने इस डिमांड जोन से बाई जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से जाती है बाई तो पहला आपका टीपी ये लेवल होना चाहिए, पहला लेवल ये 1.35 600। ज़्यादा लालच ना करें। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर ये अपने इस हाई की जानिब 1.37 1.38 की जानिब जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये बाइंग लेवल है 1.33 740 का, इस एरिया से आप बाई करेंगे। जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है, ना इसको ब्रेक कर रही है ना डाउन आ रही है। और पिछले वीडियो में भी यही मैं आपको कहता रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया में 198 में आए तो आपने यहाँ से बाई करना है। 198 700 800 तक आपने होल्ड करना है। अगर ऊपर मार्केट जाती है 199 750 800 के एरिया से सेलिंग रीज़न देख के आप सेल में बैठ सकते हैं। यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग है, कोई ख़ास इसका जो है ना वो मार्केट मूव नहीं कर रही और कंसोलिडेशन कर रही है। काफ़ी टाइम से ये मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है, तकरीबन 2-3 वीक हो गए हैं, तो ये मार्केट इसी एरिया में रेंज कर रही है। लेकिन देखा जाए टेक्निकली तो इसका मार्केट का अप ट्रेंड ही है, ये देख लें आप, ये अप ही है। अगर मार्केट इस रेक्टेंगल को ब्रेक करती है, ये बात भी तवज्जो से सुन लें, अगर इस रेंज के नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट ने अच्छा खासा नीचे चला आना है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, ऊपर ब्रेक कर जाती है, तो फिर मार्केट ने ऊपर चला जाना है। यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई इसी रेंज में है अभी 148 से लेकर 142। तो इसका यही तरीकाकार है कि आप इसको टॉप से मार्केट 149 यहाँ से सेलिंग रीज़न देख के आपने सेल करना है, और पहला टीपी आपका ये लेवल होना चाहिए 146.300 250 का एरिया यहाँ तक। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर यहाँ इस लेवल से आप बाई में बैठेंगे 144.400 का एरिया यहाँ से। दूसरी बाई है जो हमारे पास बाइंग लेवल है, ये पड़ा है यहाँ से, आई थिंक अच्छी बाइंग है 142.500 के एरिया, यहाँ से आपको फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाई मिल सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है नेक्स्ट वीक में 149 से, फिर मार्केट ने चले जाना है 151 की तरफ चले जाना है मार्केट ने। तो जो आपको लेवल बताए हैं वहाँ से आप कंफर्मेशन देखने के बाद बाई या सेल में बैठिएगा। अब बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी को देखा जाए तो ये अपने बाई ट्रेंड में है, लेकिन ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है काफ़ी दिनों से। और इसका नेक्स्ट क्या प्लान हो सकता है? नेक्स्ट इसका ये है कि अगर ऊपर मार्केट जाती है
इस एरिया को रिटेस्ट करती है। अगर यहाँ पे देखें तो डेली H4 टाइम फ्रेम में मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे, ये डेली का है, H4 में देखें तो मार्केट ने डाउन आने की इंडिकेशन दी है। और यहाँ लेकिन यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप में से अप जाने की कोशिश कर रही है। ये मार्केट के H4 का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ऊपर जाती है, आपने करना बाई है इसमें। अगर ऊपर हमें यहाँ पे इस एरिया में 1,21,000 से लेकर जो कि सेलिंग जोन है 1,20,500 का, इस एरिया में अगर हमें कोई सेलिंग रीज़न देती हो तो हम इस एरिया से सेल करेंगे। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना सकती है। अगर बाई करना है तो मैं यही पीछे भी आपको कहते रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी, अगर आपने बाइंग में बैठना है तो निचले लेवल से बैठें। ये मिडल में है, यहाँ पे आपकी ट्रेड बाई, क्योंकि मेन ट्रेंड बाई का है। और अगर बाई अगर यहाँ से गई है ऊपर तो फिर यहाँ से ये जो है ना आपको थोड़ा बहुत ट्रेड दे सकती है, लेकिन मार्केट की रिट्रेसमेंट भी अभी नीचे की जानिब कर सकती है और अपना जो प्रीवियस इसका 1,12,000 का जो एरिया था इसको दोबारा रिटेस्ट भी कर सकती है। यहाँ से आप 1,12,000 से बाइंग में कोशिश कीजिएगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 1,08,000 ये हमारे पास बाइंग लेवल है। यहाँ से आपको फिर 1,20,000 25,000 तक की ट्रेड मिल सकती है।